नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। किसका बंगाल में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी बंगाल में परिवर्तन के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन क्या सचमुच बंगाल में परिवर्तन हो पाया? एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 1977 से 1996 तक पश्चिम बंगाल में 28,000 लोग राजनीतिक हिंसा में मारे गए। 60 के दशक की शुरुआत से ही बंगाल में राजनीतिक हिंसा होती रही और यह अब भी जारी। 26 फरवरी की रात कोलकाता में बीजेपी के चुनावी रथ में तोड़फोड़ हुई और उसके बाद बीती रात उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किया गया। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी कार्यकर्ता के 75 साल के बुजुर्ग मां को भी हमलावरों ने नहीं बख्शा। डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं दीदी, लेकिन उसमें सफल नहीं रहे हैं। चुनाव से पहले बंगाल में संतरास। बंगाल के हर जिले में इस तरह से संतरास चला रहे हैं तृणमूल कांग्रेस। बंगाल का इतिहास रक्त रंजित क्यों? पश्चिम बांग्ला का तो यही कल्चर है। ये तो दीदी का राज में यही चलता है। बंगाल में इस बार खेला होबे। वो जानता है जब अब माठ में खेला होगा और ये माठे में ही खेला होगा। 75 साल की इस बुजुर्ग महिला को देखिए। इस महिला को पूरी तरह पीटा गया है, इतनी बुरी तरह कि इनका चेहरा बिगाड़ दिया गया है। खून से लथपथ इनके चेहरे को हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि बंगाल में चुनावी हिंसा में लोग किस कदर बेरहम हो गए हैं। तस्वीरें उत्तर 24 परगना की है, जहां शुक्रवार की रात एक बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार के घर पर हमला हुआ। जब बदमाश गोपाल की पिटाई कर रहे थे तो उनकी मां बचाने पहुंची। फिर क्या था, बदमाशों ने उन पर भी हमला कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। 1:20 में हम सुना है फोन में जो हमारा घर में था, उसके घर में आके टीएमसी गुंडा बाहिनी उसको मारा और वो जानता है जो वो हार जाएगा, इसीलिए वो बीजेपी कर्मी के मार रहा है। तो हम एक ही बात बोलेगा, ऐसा नहीं मार लेगा तो कोई खत्म नहीं होगा। तो इलेक्शन है सामने, हम लोग माठ में खेलेगा। चुनावी हिंसा में बर्बरता की तस्वीरें देखिए। दीवारों पर खून के धब्बे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता मुंह ढककर आए थे और वो नशे में थे। दारू पी के मुंह में आपका मुंह को स्पर के आप दर्जा भांग के इनको मारा। इनका देखिए 75 का उम्र है, इनका मामी बीमारी है। इनको भी नहीं छोड़ा। हाँ, इन्होंने जब बचाने गया तो अब इनका माथे पे अग्नि अस्त्र रॉड ये सब देके बहुत बढ़िया मतलब बुरा तरह से इनको बंदूक था, अग्नि अस्त्र था। इससे पहले 26 फरवरी की रात कोलकाता के कांदापाड़ा इलाके में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा की झांकी तोड़ दी गई थी। बीजेपी ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य में चुनाव से पहले लगभग हर दिन चुनावी हिंसा की खबरें आ रही है। बीजेपी बंगाल में हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार मानती है। हम लोगों का बोलने तक का अधिकार छीन लिया गया है। हम लोग जो गणतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से जो अन्याय हो रहा है वो बोलने का भी विचार छीन लिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मारा है। कल से खबर चल रहा है, आज मैं यहाँ पर आया हूँ। कल रात भी मैं यहाँ पर जोगाजोग किया क्योंकि मेरा घर श्रीभूमि में है। मैं वहाँ से दौड़ के आया हूँ। अपने माँ को देख के मेरे आँख से आंसू आ रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। राज्य में राजनीतिक हिंसा भले ही नई बात ना हो, लेकिन जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बार बार विरोधियों पर हमले के आरोप लग रहे हैं, वो चिंताजनक है। 18 जनवरी 2021 को कोलकाता में बीजेपी की रैली पर पत्थरबाजी हुई थी। शुभेंदु अधिकारी की रैली पर हमला किया गया था। इस दौरान बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई थी।
वहीं 10 दिसंबर 2020 को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी की गई थी। घटना डायमंड हार्बर इलाके में हुई थी। 12 दिसंबर 2020 को उत्तर 24 परगना के हिली शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 6 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का एक लंबा और रक्त रंजित इतिहास रहा है। 60 के दशक के शुरुआत से ही पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा शुरू हो गई थी। इन हिंसाओं के पीछे की मुख्य वजह कानून व्यवस्था पर सत्ताधारी दल का वर्चस्व, बेरोजगारी और बीजेपी का उभार जानकार बताते हैं। इसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के वोट परसेंट के बढ़ने की शुरुआत हुई और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें बीजेपी जीती, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा और ज्यादा बढ़ता चला गया। इसके पीछे बीजेपी आरोप लगाती है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर, तो टीएमसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाती है। बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हिंसा और संघर्ष की घटनाओं में इजाफा हो रहा है और इस हिंसा का हर पार्टी के लोग शिकार हो रहे हैं। यानी चुनाव से पहले बंगाल राजनीतिक संघर्ष की आग में चल रहा है। कोलकाता से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में लेफ्ट, कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट ने आज रैली की। इस दौरान कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के नेताओं ने ममता बनर्जी की सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन ने दावा किया कि इस बार राज्य में दीदी फिर से सत्ता में नहीं आने वाली। साथ ही यह भी दावा किया गया कि इस बार बंगाल चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय है। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के दावों में कितना दम है, देखिए इस रिपोर्ट। बंगाल के लिए न जूत पात का सरकार, न जात पात का सरकार। हमें चाहिए बंगाल की आवाम का पुकार है, जनहित की सरकार। कोलकाता में लेफ्ट कांग्रेस की हुंकार। ममता मोदी को टक्कर देंगे वामपंथी। लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ का गठजोड़ दिखा पाएगा कमाल। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से अपने प्रचार अभियान का आगाज किया। इस अभियान में लेफ्ट को परिजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट का भी साथ मिल रहा है। यानी बंगाल चुनाव में टीएमसी और बीजेपी को अब ये नया गठबंधन टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। I told in a way the huge rally gathering is a demonstration of the determination of the people of Bengal to defeat BJP and its allies and also to defeat TMC. बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दो कोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने दावा किया है कि बंगाल में दो कोणीय नहीं त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि वो बीजेपी की सांप्रदायिक और तृणमूल कांग्रेस की जन विरोधी नीति के खिलाफ नया विकल्प देगी। कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि बंगाल में जब सरकार बनेगी तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की नहीं, महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई देगी। रैली के दौरान पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि इन दोनों दलों के अलावा राज्य में कोई अन्य राजनीतिक ताकत मौजूद न हो जो उनके रास्ते में आए। अधीर रंजन ने दावा किया कि दीदी की सत्ता अब जाने वाली है। वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि बंगाल में लूटपाट की सरकार नहीं चाहिए, जनहित की सरकार चाहिए। के बोलते चाहिए कि नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। कोरोना के नाम पर कि कोरोना से लड़ेंगे, उसके नाम पर एक निजी फंड खोल रखा है प्रधानमंत्री महोदय। वहां भी लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा हो रहे हैं। और लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के लिए किसके लिए?
जब चुनाव का समय आता है, राजनीति को एक बिकाऊ माल, एक सौदागिरी के रूप में सौदेबाजी के लिए वो उतारने की कोशिश। बंगाल में वर्ष 2011 में वामपंथियों का किला ढह गया था। 34 साल के वामपंथी शासन के बाद 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। 2016 के विधानसभा में बीजेपी महज 3 सीटों पर जीत सकी थी। टीएमसी ने 211, कांग्रेस ने 44 और वामपंथी दलों ने महज 26 सीटें ही जीती थी। अन्य दूसरे दलों की बात करें तो उन्होंने भी 10 सीटें जीतकर अपना परचम लहराया था। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन खुद को बीजेपी और टीएमसी का विकल्प बता रहा है, लेकिन बीजेपी की माने तो पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर है और बीजेपी के आगे किसी का टिकना मुश्किल है। पहले बर्बाद किया कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने, और बाद में तबाह किया टीएमसी ने, और इसलिए इस समय मैं देख रहा हूं परिवर्तन की लहर पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और 2 मई दीदी गई, भाजपा आई। 2016 के विधानसभा के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि राज्य की 42 लोकसभा सीटों में लेफ्ट पार्टियों दलों का खाता भी नहीं खुल सका था। ज्यादातर सीटों पर वो तीसरे और चौथे नंबर पर आ गए। ऐसे में क्या लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन टीएमसी और बीजेपी के लिए चुनौती बन पाएगा? कोलकाता से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बार के विधानसभा चुनाव में बंगाल के मुसलमानों का मूड क्या है? क्या वो बीजेपी के सोनार बांग्ला वाले नारे का समर्थन करते हैं या फिर ममता बनर्जी के नारे बंगाल को चाहिए अपनी बेटी पर अपनी मोहर लगाने वाले? हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने कोलकाता के मुस्लिम वोटरों से बात कर उनका विचार जानने की कोशिश की। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बंगाल में इस बार चुनाव लड़ने के ऐलान ने ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में 27% मुसलमान टीएमसी का सबसे मजबूत वोट बैंक रहे हैं। अब ओवैसी और सिद्दीकी के मैदान में उतरने से इस वोट बैंक में सेंध का खतरा पैदा हो गया है। लेकिन क्या बंगाल के मुसलमान ममता को छोड़कर ओवैसी के पक्ष में वोट करेंगे? देखिए, बंगाल के मुसलमान तो ममता जी के साथ ही जाएंगे। ओवैसी साहब पे नहीं, ओवैसी साहब के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको टाइम लगेगा अभी। दीदी तो कहती हैं कि उन्होंने काफी विकास किया, बंगाल में सबका साथ दिया है। हाँ, ऐसे तो दीदी विकास दिया है। हाँ। हमारे रिपोर्टर विशाल पांडे ने सेंट्रल कोलकाता का दौरा कर इस बार के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों के मूड को भांपने की कोशिश की। पब्लिक पिस रही थी कल भी और आज भी पिस रही है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार सेंट्रल कोलकाता की जनता क्या कहती है और चुनाव में क्या फैसले लेती है। राज्य की 46 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या 50% से ज्यादा है। करीब 100 सीटों पर इस 50% आबादी का दबदबा है। लेकिन क्या कोलकाता के मुसलमान जात धर्म के आधार पर वोट करेंगे? बंगाल का सबसे पहला चुनावी मुद्दा जो है वो विकास होना चाहिए। विकास हर किस्म का एजुकेशन पे होना चाहिए, सड़क, शिक्षा और बेरोजगारों को रोजगार। जो पढ़े लिखे हमारे देश के नौजवान हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं और लॉकडाउन की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से वो बेरोजगार हो गए हैं, तो ये बेसिक ये मुद्दा बंगाल के चुनाव में रहेगा। कोलकाता के मुस्लिम वोटरों की माने तो राज्य की मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रही है और आगे भी विकास का काम होते देखना चाहते हैं। दीदी अच्छा काम कर रही है और हम चाहते हैं कि दीदी और अच्छा से अच्छा काम करे, जो भी 10 सालों में की है उसको और थोड़ा बढ़ाए, इम्प्रूव करे। मोदी जी भी बहुत आ रहे हैं बंगाल। आ रहे हैं, आते रहे, उनका काम है आना, उनका काम है हर जगह जाना। बंगाल के अल्पसंख्यक मुख्य रूप से 2 धार्मिक संस्थाओं का अनुसरण करते हैं। इनमें से देवबंदी आदर्शों पर चलने वाले जमीयत उलेमा हिंद के अलावा फुरफुरा शरीफ शामिल है और ममता बनर्जी अपने ठोस अल्पसंख्यक वोट बैंक के समर्थन से ही करीब 10 साल से सत्ता में है। विशाल पांडे, कोलकाता, जी मीडिया। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.